जानना चाहेंगे आपके आउटफिट के बारे में, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे रोहित वर्मा के साथ इस आउटफिट को पहनने के बाद? जी, आउटफिट के पहनने के बाद तो बात की बात है, रोहित वर्मा के साथ काम करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था। आई लिव इन दुबई, मुझे वहाँ से पता चला जब आई एम गोइंग टू वर्क विद हिम, इट्स रियली स्टनिंग। एंड इनके आउटफिट में I was never thinking that I want to get married, but after wearing this, I feel like now I want to get married. So I can wear his outfit in my marriage, you know. But it's really stunning, amazing collection, and he's a great man to work with it. जब आपने अपना आउटफिट देखा तो कुछ सजेशन आपने शेयर किए, कुछ आइडियाज शेयर किए, कुछ और भी होना चाहिए, कुछ पूछा आपने, कुछ बताया? सजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा बेहतरीन कलेक्शंस, ऊपर से ज्वेलरी and you can see all these things. It's really, it makes it so perfect, so flawless that there is no need of any suggestion, you know. हम जानना चाहेंगे, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं आज, और ये जो चॉइस थी, आपने इसको पहनने से पहले आपने अपना आउटफिट देखा हुआ था या आपने कुछ पूछा या बताया उनको इस आउटफिट के बारे में, या पूछा इसके बारे में कैसे क्या, तो क्या क्या रहा है पूरा एक्सपीरियंस? जी, पहले दिन से जब से मैंने रोहित वर्मा के साथ काम किया है, मेरे करियर की शुरुआत की है, तब से इनके कपड़े मुझे बहुत अच्छे से फिट आते हैं। तो वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक मॉडल को भी अच्छा लगता है जब वो खुद खूबसूरत लगे। तो इनके कपड़े देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मेरी एंग्जाइटी रहती है कि व्हाट इज़ द न्यू कलेक्शन इस टाइम, इस बार क्या होगा, और मैं भी बहुत उत्सुक रहती हूँ इस बात को देखने के लिए कि मैं अब कैसे लगूंगी, ताकि मेरे भी पोर्टफोलियो में, कलेक्शन में नए नए फोटोज आए और मैं भी अलग अलग तरह से दिखूं और अपने आप को मार्केट कर सकूं। तो आई वुड जस्ट से रोहित वर्मा इज वन स्टॉप शॉप व्हेन इट कम्स टू वेडिंग सेलिब्रेशंस, व्हेन यू नीड टू लुक गॉर्जियस, जस्ट कम हियर। क्योंकि आपने जैसा बताया कि रोहित वर्मा आपको अच्छे से जानते हैं, तो इसका असर दिखता है आउटफिट्स के ऊपर, या आपने कुछ आइडिया शेयर करती हैं कि आपका वो वाला कलेक्शन बहुत अच्छा था, कुछ वैसे ही दोबारा चाहिए? वेल, एज अ दोस्त वो कभी कभी सलाह मशवरा पूछते हैं, रिएक्शन देते हैं, बट वो खुद ही इतने टैलेंटेड है कि हम उनको क्या बताएंगे। इनफैक्ट वो जो बनाते हैं उससे हमको सीखने को मिलता है, तो ये सीख हम अलग जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। एंड आई थिंक ही इज वेरी क्रिएटिव, एक इनबॉर्न टैलेंट जो होता है इंसान में, आई थिंक ही इज गॉड गिफ्टेड। तो कभी कभी मैं कोशिश भी करती हूँ पर्सनली, जो मैं बताऊंगी आज, कि मैं इनकी कुछ स्टाइलें कॉपी कर लूँ पर्सनल लाइफ में, बट नहीं हो पाता, ये मैं आज मानूंगी, क्योंकि इट्स ही इज ब्लेस्ड। तो कुछ लोगों को जो भगवान की देन है, आई थिंक वो दिक्कत आता है, तो उन्हीं से वो लिया हुआ अच्छा है। तो आपसे मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जब भी मुझे कुछ चाहिए तो मैं बस उसको बोलती हूँ मुझे ये कलर्स पे चाहिए, ये पैलेट मुझे पसंद है, जो तुम दे दो, बस फिर उन पे छोड़ देती हूँ। जी, मैं तो इतने क्वेश्चंस किए, लेकिन ये आपके जो संगीत साथी हैं ये आपकी तारीफ ही कर रहे हैं और ये बिल्कुल कहते हैं कि हम क्या सजेस्ट करें। तो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड्स प्रियंका एंड बंटी। आई थिंक सो एवरी डिजाइनर्स, हर डिजाइनर हमारे कंट्री में बहुत क्रिएटिव है, नॉट ओनली मी। मैं बहुत से डिजाइनर्स का नाम लूंगा जिनका मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ, लाइक अंजू मोदीज कलेक्शन अ लॉट। तो आई थिंक सो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इंडियन हूँ और हमारे कंट्री में इतने सारे टैलेंटेड डिजाइनर्स हैं। बट आई थिंक अगर हम लोग एक हो जाए तो आई थिंक विल बी इन द नंबर 1 इन द वर्ल्ड पोजीशन, लाइक मिलान एंड पेरिस। बट यू नो लाइक सब लोग अपने अपने यूनिक कलेक्शन लॉन्च करते हैं, तो मैं साल में 4 कलेक्शन लॉन्च करता हूं। और मैं हमेशा देखता हूं कि जो मेरे कलेक्शन है जो एक मिडिल क्लास फैमिली भी एफोर्ड कर सके, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनाता हूं। तो आई थिंक सर आई वांट टू बी रीच टू मासेस, ओके। एंड उसी को मैं ध्यान में रखते हुए कि हर इंसान का सपना होता है कि वो एक डिजाइनर आउटफिट पहने अपनी शादी में, तो ऐसा नहीं हो कि उनको इतना बहुत महंगा लगे कलेक्शन वो एफोर्ड ना कर पाए। तो मैं हर चीज को ध्यान में रखता हूँ।
तो पहले आप डिजाइन करते हैं या पहले दिमाग में चलता है कि ये डिजाइन ये मॉडल होगा मेरा, उसको जी ही बनाऊंगा? नहीं, मैं सिर्फ डिजाइन करता हूँ, और डेफिनेटली क्या कहते हैं कि जब मैं अपना कलेक्शन शूट करता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, तो आई थिंक सो इतने ब्यूटीफुली कैरी करते हैं मेरे क्लोथ को, जैसे प्रियंका कैरी कर रही हैं मेरी कुटौर साड़ी को, तो आई थिंक सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं किसी भी रंग या भाषा या लोगों को ध्यान में रख के नहीं निर्माण करता हूँ कपड़ों के, हर टाइप के लोगों के लिए मैं डिजाइन करता हूँ, भले वो मोटी औरत हो या पतली हो या बहुत स्किनी हो या वो बहुत मोटे इंसान हो, तो मैं सबको ध्यान में रख के डिजाइन करता हूँ। तो सिर्फ प्रेजेस ही मिलते हैं या क्रिटिसिज्म भी मिलता है आपको? कभी भी क्रिटिसाइज भी लोग कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप मेरे स्टोर में आएंगे तो एक जो हाई सोसाइटी वुमेन होगी, जो हाई फैशन कपड़े पहनेगी, पर जो औरत होगी, जो मिडिल क्लास है, जो मारवाड़ी फैमिली को है, जो कंजर्वेटिव है, वो भी कपड़े मिलते हैं, तो कभी कभी कलेक्शन क्लैश हो जाता है। तो जब अगर वो थोड़ा हाई सोसाइटी आ जाए, उनको ये कलेक्शन अच्छा लगता, तो कभी ये थोड़े से कंजर्वेटिव आ जाए, उनको वो कलेक्शन नहीं आता। तो क्योंकि मैं पर्सनली अटेंड करता हूँ क्लाइंट्स को यहाँ पे, ओके, अनुपमा अटेंड करती है मेरे स्टोर पे, सो आई थिंक हम बहुत पर्सनल टच रहता है और बहुत उनको कंफर्ट कराते हैं। रोहित, जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जैसे बताया कि मिडिल क्लास फैमिली भी अलाउड है आपके शोरूम में, तो कुछ बार्गेनिंग वगैरह होती है, करते हैं कुछ लोग? जो करते हैं तो दे भी देते हैं, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स मांगते हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये अपने शौक के लिए करता हूँ। लॉर्ड कृष्णा का आशीर्वाद है सर पे कि मैं, बहुत से कम लोग होते हैं जिनको वो भगवान वो ग्रांट कर जो उनको खुशी हुए। वैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैंने लोग किसी को इंजीनियर बनना है पर वो किसी और लाइन पर चला जाता है, तो लोग बहुत कम ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको जो उनकी जो ड्रीम होती है, उनकी हॉबी होती है, जो वो उनका प्रोफेशनल बन जाए, तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो आई थिंक सो मनी इज नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक मैक्सिमम लोग रोहित वर्मा पहने, उसमें मेरे को ज्यादा खुशी होती है। जब भी आप बेस्ट डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला वो किसको दिखाते हैं आप? मैं तो अपने आप को ही पहन के दिखाता हूँ पहले, जो मैं हर कपड़ा अपने में ट्राई करता हूँ, अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ। एक ब्राइड का सपना होता है, उसकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है जब वो दुल्हन बनती है, तो मैं समझूंगा उसके इमोशंस कैसे इस कपड़े पे आएंगे, तो आई थिंक वो सब वर्कआउट होके एक चीज अच्छी बन जाती है। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, आपने उसको पूछा, बट मैं कहूंगी रोहित का दिल बहुत बड़ा है, ही दरिया दिल जिसको कहते हैं, और वो इतना इमोशनल है, तो उसको अगर दो चार कोई मीठी मीठी बातें बता दे तो वैसे खुश होके उसको कपड़ा फ्री भी दे दे, तो ही इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दैट। एंड इसकी एक चीज मैंने देखी, ही इज सो इंटेलिजेंट। हम नॉर्मल लाइफ में इतना ऑब्जर्व नहीं करते, बट एक पारखी की जो नजर होती है, ये हर चीज को नोटिस करते रहता है। तो हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, तो उन सब चीजों से इसने इतना इंस्पिरेशन लिया है, तो आई थिंक ही ब्लेंड्स इट ऑल सो वेल एंड मेक्स सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो हर किसी को पसंद आता है। आई थिंक ये चीज वो नहीं जानते, बट ये एज अ फ्रेंड मैंने उनको नोटिस किया देखते हुए, तो आई थिंक ही इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी, ब्रेन्स एंड इंटेलिजेंस, एवरीथिंग पुट टुगेदर। जैसा कि आपने ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं, तो रोहित ने तो मैं वॉशरूम भी डिजाइन कर रखा है। बिल्कुल, ये वॉशरूम मैंने भी देखा था, मैंने उनसे पूछा भी ये तुमने कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो मैं भी हर बार सवाल करती हूँ और उनकी हर चीज को मैं बारीकी से देखती रहती हूँ, ताकि एटलीस्ट मैं अपने लाइफ में थोड़ा तो इनसे इंस्पायर होकर कुछ तो रंगत रौनक लिया। तो we would like to know your experiences with Rohit Verma. Okay. Well, working with Rohit Verma is such an honor. He makes me feel so comfortable, and wearing these things make me feel royal. And in Australian weddings, it's wear white or you wear black. Here it's just so bright and happy, and it just makes such a nice atmosphere, and that's how it feels like working with Rohit. It's just very happy and very comfortable, and I just feel so special. Thank you so much. Thank you so much.
हैं।